हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आदित्य भार्गव एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं पासवे द नेक्सस ऑफ सक्सेस में। हम लोगों ने अभी तक रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ना शुरू करा था। हमने सबसे पहले बात करा था कि रिसोर्सेज किन्हें कहते हैं। हमने रिसोर्स की क्लासिफिकेशंस देखना शुरू करा था। इसके साथ साथ हम लोगों ने जाना कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का क्या लिंकअप है, ये भी देखा था हमने। एंड फिर हमने दो टाइप के रिसोर्सेज को पढ़ना शुरू करा था। हमने लैंड्स को पढ़ा सबसे पहले, एंड अभी हम लोग सॉइल एज अ रिसोर्स पढ़ रहे हैं। एंड सॉइल एज अ रिसोर्स पढ़ते वक्त हमने दो टाइप के सॉइल्स की स्टडी कर ली है। पहला आपका रेगड सॉइल, जिसको ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। एंड दूसरा एलुवियल सॉइल, जो कि इंडिया में मेनली अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी जो है वो इसी सॉइल से, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल है इंडिया में। एंड इस सॉइल के बारे में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था। अभी टोटल 4 और सॉइल्स के बारे में पढ़ना है। उसमें से एक है हमारा एरिड सॉइल, दूसरा फॉरेस्ट सॉइल, तीसरा हमारा क्या कहते हैं लैटराइट सॉइल, एंड चौथा आपका रेड एंड येलो सॉइल। तो हम लोग शुरुआत करेंगे, एक एक सॉइल के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग सॉइल कंजर्वेशन एंड सॉइल डिग्रेडेशन, दो टॉपिक्स हैं, एंड टॉपिक्स को पढ़ के इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। अभी तक अगर चीज़ें बाई चांस आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पार्ट्स, जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 है, इसको प्लीज़ देखें। ऐसे आपको बहुत ज़्यादा ही ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि क्या है इस चैप्टर में। और अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉइल, एंड आपके जो लेफ्ट 4 पार्ट के सॉइल्स हैं, इन 4 टाइप्स के सॉइल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी सबसे पहला आज की क्लास का जो सबसे पहला सॉइल है वो है हमारा रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल की अगर हम बात करें तो ये होता है बिकॉज ऑफ आयरन प्रेजेंस, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन, आयरन के प्रेजेंस की वजह से। आयरन के प्रेजेंस की वजह से अगर ड्राइड फॉर्म में आयरन मौजूद है तब तो उसकी वजह से बनेगा रेड सॉइल, एंड अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में आयरन मौजूद है तो बनेगा येलो सॉइल। यानी येलो सॉइल के पीछे जो होता है वो होता है हाइड्रेटेड आयरन। हाइड्रेटेड आयरन का मतलब है कि आयरन के कंटेंट जो कि जिनमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आयरन ऑक्साइड डॉट एक्स H2O। एक्स बोलने का मतलब है कि यहां पर हमने कोई फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है यहाँ पे। जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से अगर हम देखें तो एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी। एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है, एक्स की वैल्यू 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, वो सिचुएशंस के हिसाब से। तो इसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड आयरन। तो बिकॉज ऑफ हाइड्रेटेड आयरन आपका जो सॉइल होता है वो येलोइश कलर का होता है। एंड अगर सिर्फ आयरन की बात करें तो सिर्फ आयरन की वजह से वो जो सॉइल होगा वो रेडिश कलर का होगा। सर इंडिया में ये डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर है, रेड सॉइल, येलो सॉइल, ये कहां पर मौजूद है? अगर आप इंडिया में बात करें तो हमारा जो ईस्टर्न घाट्स वाला पोर्शन है वो रेड एंड येलो सॉइल का है। अगर लेट अस सपोज ये है हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बोले तो इंडिया, अभी हम इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट नहीं बोल सकते। एंड यहां पर ये आपका डेक्कन ट्रैप वाला पोर्शन है। इस डेक्कन ट्रैप वाले में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि यहां पर ब्लैक सॉइल मौजूद है। तो ये जो पोर्शंस हैं ये ईस्टर्न घाट्स कहलाते हैं, जो कि ईस्ट साइड में है। एंड घाट का मतलब होता है नदी समुद्र के किनारे वाला पोर्शन। तो ये ईस्टर्न घाट्स वाला पोर्शन है। एंड ईस्टर्न घाट्स में आपको रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलेंगे। इवन आपको रेड एंड येलो सॉइल आपको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में भी देखने को मिलेंगे, यहां भी।
तो ये रेड एंड येलो सॉइल यहां पर मौजूद होते हैं। अगर हम टाइप ऑफ रॉक की बात करें कि किन टाइप के रॉक से ये मिलकर बना है, तो ये है आपका इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स आपको याद आ रहा होगा, इग्नियस रॉक्स जो होते हैं ये वो रॉक्स होते हैं जो कि लावा के ओवरफ्लो की वजह से बनते हैं। एंड ये इग्नियस रॉक्स में जब आयरन का प्रेजेंस मौजूद हो तो फिर बनता है रेड एंड येलो सॉइल। अगर बात करें डिहाइड्रेटेड फॉर्म में आयरन है तो रेड सॉइल बनेगा, एंड हाइड्रेटेड फॉर्म में आयरन है तो फिर येलो सॉइल बनेगा। तो ये सिनेरियो है हमारे रेड एंड येलो सॉइल का। जो दूसरा सॉइल आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लेटराइट सॉइल। यहां मैं बता देना चाहता हूं कि रेड एंड येलो सॉइल के पीछे लेस रेनफॉल एक रीजन होता है। यहां पे रेनफॉल लेस है, टेम्परेचर हाई है, जबकि लेटराइट सॉइल की अगर हम बात करें टेम्परेचर हाई है बट रेनफॉल लेस है। लेटराइट सॉइल की बात करें तो इसके पीछे जो रीजन होता है वो होता है हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल की वजह से होता गया है कि यहां पर हमें एक फिनोमेना देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं लीचिंग ऑफ सॉइल। सर व्हाट इज लीचिंग ऑफ सॉइल? लीचिंग ऑफ सॉइल का मतलब है कि सॉइल के जो केमिकल्स हैं उनका रिमूवल बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। बहुत ज्यादा रेनफॉल होने की वजह से आपके जो सॉइल के अंदर इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं, मिनरल्स हैं, उनका रिमूवल हो जाना, इसको हम कहते हैं लीचिंग ऑफ सॉइल। एंड क्योंकि लीचिंग ऑफ सॉइल होता है हैवी रेनफॉल की वजह से, तो इसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि ह्यूमस कंटेंट यहां का इन सॉइल का बहुत कम होता है, ह्यूमस कंटेंट लो है। एंड क्योंकि ह्यूमस कंटेंट लो है तो हम यहां पर कह सकते हैं कि दीज सॉइल्स आर वेरी लेस फर्टाइल, लेस फर्टाइल सॉइल्स हैं ये, लेस फर्टाइल सॉइल्स हैं ये। इसका मतलब क्या सर, यहां कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है क्या? कल्टीवेशन पॉसिबल है बट बाय एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी आप खाद एवं उर्वरक मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड करके आप कल्टीवेशन कर सकते हैं। दोबारा, लेटराइट सॉइल मैंने बताया कि ये उन जगहों पे पाया जाएगा जहां पे टेम्परेचर हाई है, रेनफॉल भी हाई है। रेनफॉल हाई होने की वजह से इन सॉइल्स में होता गया है कि लीचिंग देखने को मिलती है। लीचिंग का मतलब क्या है? लीचिंग का मतलब है रिमूवल ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स का रिमूवल होना। एंड केमिकल्स के रिमूवल की वजह से यहां का ह्यूमस कंटेंट क्या हो जाता है? ह्यूमस कंटेंट वेरी लो हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। एंड ह्यूमस कंटेंट लो होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो सॉइल्स होती हैं ये लेस फर्टाइल होती हैं। यानी कल्टीवेशन करने के लिए मेरे को मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ेंगे। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आपको पता होगा, खाद और उर्वरक, ये सॉइल्स के अंदर न्यूट्रिएंट और मिनरल्स एडअप करने के लिए यूज होते हैं। यानी बिना आप मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड किए बिना आप कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे। सवाल आया कि सर कल्टीवेशन, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, कल्टीवेशन अपन कर देंगे, लेकिन कल्टीवेशन करेंगे तो किसकी करेंगे? एंड कल्टीवेशन में मतलब किस चीज की खेती ज्यादा पॉसिबल होती है इन सॉइल्स में? इन सॉइल्स में मेनली अगर आप देखें तो कल्टीवेशन पॉसिबल होती है टी, कॉफी एंड कैशू नट्स की। इवन ये क्वेश्चन मैंने खुद अटेम्प्ट करा हुआ है कि कैशू नट्स जो होते हैं, काजू, ये कहां पर किन टाइप के सॉइल्स में सबसे ज्यादा ग्रो किए जा सकते हैं? तो ये आपके लेटराइट सॉइल्स होते हैं
एंड लेटराइट सॉइल्स में भी जो रेडिश वंस होते हैं, ज़्यादा रेड कलर के होते हैं, वो आपके कैशू नट्स के लिए बहुत ज़्यादा ही, इट मीन्स ऐसे लेटराइट सॉइल्स जिनमें आयरन कंटेंट है, वो जो लेटराइट सॉइल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही फ्रूटफुल होते हैं और यूजफुल होते हैं फॉर कल्टीवेशन ऑफ कैशू नट्स और काजू। तो अभी अभी मैंने बताया कि लेटराइट सॉइल क्या होता है। लेटराइट सॉइल एक ऐसा सॉइल होता है जो कि हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल वाले रीजन्स में होता है। हैवी रेनफॉल की वजह से लीचिंग होती है सॉइल की, जिसकी वजह से ह्यूमस कंटेंट इन सॉइल्स का लो होता है, ये लेस फर्टाइल होती हैं। एंड अगर आपने कल्टीवेशन करना है तो फिर आपको मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करना पड़ेगा, एंड कल्टीवेशन के रूप में आप टी, कॉफी, कैशू नट्स की खेती कर सकते हैं। सवाल आया कि ये सॉइल्स कहाँ देखने को मिलेगा। अगर हम इन सॉइल्स की बात करें तो ये सॉइल्स इंडिया में कम मात्रा में मौजूद है। ये आपको मतलब थोड़ा थोड़ा पोर्शन में अगर हम बात करें तो हमें कर्नाटक, केरल वाले पोर्शन में, तमिलनाडु में हल्का सा, हल्का आंध्र प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में, आपके गुजरात वाले पोर्शन में, ये मतलब छोटे छोटे पोर्शंस में, छोटे छोटे पार्ट्स में ये सॉइल डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये ब्लैक जो पोर्शन है ये ब्लैक सॉइल का है, ये ब्लैक सॉइल है, ये रेड एंड येलो सॉइल है, ये आपकी लेटराइट सॉइल्स है। एंड ये लेटराइट सॉइल जो होती हैं, अभी मैंने बताया, ये उन रीजन्स में ज़्यादा ग्रो करती हैं जहाँ पे आपका रेनफॉल हैवी है। एंड आपको पता होगा कि वेस्टर्न घाट्स जो होते हैं यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज आपकी जो मॉनसून एंटर कर दी है, साउथ वेस्ट मॉनसून जो एंटर करती है वो इधर से ही पोर्शन, इसी पोर्शन से। एंड इस पोर्शन से एंटर करने की वजह से होता क्या है कि इस पर्टिकुलर पोर्शन में आपको बारिश ज़्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए क्योंकि टेम्परेचर साउथ का कंपेरेटिवली ज़्यादा है एंड रेनफॉल भी यहाँ पर ज़्यादा है, तो इन पोर्शंस में हमें लेटराइट सॉइल्स देखने को मिलती है। तो ये लेटराइट सॉइल की डिस्ट्रीब्यूशन। हमने दो टाइप के सॉइल्स अभी अभी पढ़े, हमने पढ़ा रेड सॉइल, हमने पढ़ा येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, एंड फिर हमने पढ़ा लेटराइट सॉइल। एंड इनके डिस्ट्रीब्यूशंस भी देखे हमने कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारा थर्ड टाइप ऑफ सॉइल, जो कि आपका एरिड सॉइल है। अगर हम एरिड सॉइल्स की बात करें तो एरिड का मतलब होता है सूखा। अच्छा, एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, लेटराइट सॉइल जो होता है, इसका नाम जो है वो आया हुआ है एक वर्ड से, जिस वर्ड का लेटर कहते हैं, एंड इसकी मीनिंग होती है ब्रिक। क्योंकि ये वाले जो सॉइल्स होते हैं, ये ब्रिक फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा ही अच्छी क्वालिटी के ब्रिक्स बनती हैं इन सॉइल से, इसीलिए इन सॉइल्स को लेटराइट सॉइल भी कहते हैं। दोबारा, क्योंकि इन सॉइल से ब्रिक अच्छी क्वालिटी का बनता है, इसीलिए इन सॉइल्स को हम लेटराइट सॉइल भी कहते हैं। ब्रिक पता है ना सभी को, ब्रिक बोलने का मतलब ईंटें। ईंटें हम अच्छा बना सकते हैं इन सॉइल से, इसीलिए हम इनको लेटराइट सॉइल कहते हैं। ओके, तीसरा सॉइल आज का, टोटल हम बात करें तो अब तक हमने 4 टाइप के सॉइल्स पढ़ लिए। पहला हमने पढ़ा था ब्लैक सॉइल और रेगर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल। दूसरा हमने पढ़ा था एलुवियल सॉइल। तीसरा हमने आज ही पढ़ा है रेड एंड येलो सॉइल, एंड चौथा हमने पढ़ा है लेटराइट सॉइल। पांचवा सॉइल पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारा एरिड सॉइल। एरिड सॉइल्स बोले तो ऐसे सॉइल्स, एरिड शब्द का मतलब होता सूखा, यानी सूखे एरियाज में या फिर कह लो हॉट एरियाज में जो सॉइल्स मौजूद होती है उनको हम कहते हैं एरिड सॉइल्स। ये कौन कौन से रीजन्स हैं जहां पर हमें एरिड सॉइल्स देखने को मिलती है? राजस्थान, राजस्थान में भी वेस्ट पोर्शन ऑफ द राजस्थान अगर हम देखें, अगर हम बात करें एज पर द मैप, अपन डायमंड मैप यूज करेंगे ये, एंड ये अगर मैं कह रहा हूं ये पूरा का पूरा राजस्थान है, एंड ये आपकी अरावलीज, तो ये आपका वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान, एंड यहां पर मौजूद है हमारा एरिड सॉइल। एरिड सॉइल जो होती हैं ये सैंडी होती हैं, सैंडी मतलब थोड़ी सी बालुई टाइप की होती है। तो ये जो सॉइल्स होती हैं
ये सैंडी सॉइल्स होती हैं, ऊपर से सलाइन होती है। सलाइन का मतलब है कि इनमें सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा होता है, यानी इन सॉइल्स को इवेपोरेट करके या इन सॉइल्स में से इवेपोरेशन अगर हम कराएं तो हमें सॉल्ट्स भी मिल सकता है, यानी सॉल्ट फॉर्मेशन हो सकती है बाय यूजिंग दीज सॉइल्स। तो अगर हम टेक्सचर के हिसाब से बात करें तो ये सैंडी है, नेचर अगर आप देखें तो सलाइन नेचर है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर है, तो डिस्ट्रीब्यूशन है इन वेस्ट पार्ट ऑफ या वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। एंड इन सॉइल्स का कलर का अगर हम देखें तो ये रेड टू ब्राउन वेरी करती हैं, रेड टू ब्राउन। कहीं कहीं पर आपको रेडिशनेस ज्यादा देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको ब्राउनिश। एंड रेड से ब्राउन के जो शेड्स हैं उन शेड्स में आपको ये सॉइल देखने को मिल सकता है। एंड इंडिया में अगर हम बात करें, ये जो थार डेजर्ट है वो एरिड सॉइल का ही बना हुआ है, ठीक है। एंड लास्ट पार्ट ऑफ द सॉइल, लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल, जो कि आपका फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल नाम से ही पता चल रहा है कि ये फॉरेस्ट रीजन्स में मौजूद रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप माउंटेन, मेनली अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट सॉइल हमें माउंटेनियस रीजन्स में ज्यादा देखने को मिलता है। इसका टेक्सचर, इस सॉइल का टेक्सचर या कहो इस सॉइल की वैरायटी जो होती है वो आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द माउंटेन में। अगर हम बात करें, लेट अस सपोज ये हमारा एक माउंटेन है, लेट अस सपोज ये माउंटेन है, एंड इस माउंटेन में अगर आप देखो तो ये है अपर पोर्शन ऑफ द माउंटेन, जबकि ये है आपका लोअर पोर्शन ऑफ द माउंटेन। अपर पोर्शन ऑफ द माउंटेन में अगर हम बात करें तो ये होती है कोर्स ग्रेन्ड। कोर्स ग्रेन्ड का मतलब है कि यहां पे आपको सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो आपको थोड़े बड़े देखने को मिलेंगे, जबकि वही अगर हम लोअर पोर्शन ऑफ द माउंटेन अगर हम बात करें तो ये हमें लोमी एंड सिल्टी देखने को मिलती है। लोमी याद आ रहा होगा, किसी भी सॉइल में अगर सैंड कंटेंट, सिल्ट कंटेंट अगर इक्वल प्रोपोर्शन में हो एंड क्ले कंटेंट, सैंड सिल्ट क्ले, अगर ये तीनों के तीनों कंटेंट्स इक्वल प्रोपोर्शन में है तो वो लोमी सॉइल है। एंड ये जो लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन्स होते हैं, यहां पर जो फॉरेस्ट सॉइल होता है वो आपको लोमी एंड सिल्टी नेचर का ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं इन बिटवीन अगर कहीं देखें तो ये आपको लोमी और सिल्टी देखने को मिलेगा। तो ये कहानी होती है हमारे फॉरेस्ट सॉइल्स की। दोबारा, फॉरेस्ट सॉइल्स हमें मेनली माउंटेनियस पोर्शंस में देखने को मिलता है। ये जो सॉइल्स होती हैं इनका टेक्सचर अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो अपर पोर्शन ऑफ द माउंटेन में अगर हम देखें तो ये कोर्स ग्रेन्ड होती हैं। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे पार्टिकल्स का साइज छोटा होता जाता है। एंड फाइनली लोअर पोर्शन पे देखो तो ये आपको लोमी और सिल्टी, लोमी एंड सिल्टी देखने को मिलती है। यहां पर भी टेक्सचर अलग अलग किस्म का होता है। हाँ, लेकिन लोअर पोर्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर फॉरेस्ट सॉइल आपकी फर्टाइल होती है। वही अपर पोर्शन ऑफ द, अगर हम फॉरेस्ट सॉइल, अपर पोर्शन ऑफ द माउंटेन अगर हम देखें तो ये आपकी लेस फर्टाइल होती है बिकॉज ऑफ आपके स्नो की वजह से, क्योंकि स्नो क्या करता है, एसिडिटी ज्यादा प्रोवाइड करता है। एंड एसिडिटी होने की वजह से, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से ये जो अपर पोर्शन ऑफ द माउंटेन है ये लेस फर्टाइल देखने को मिलता है। दोबारा, फॉरेस्ट सॉइल माउंटेन पोर्शन में होता है, टेक्सचर अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। नीचे आप देखो फर्टाइलनेस ज्यादा है, ऊपर देखें फर्टिलिटी कम है। यानी जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे फर्टिलिटी डिक्रीज होती हुई दिखाई देगी आपको फॉरेस्ट सॉइल के अंदर। अब सर ये फॉरेस्ट सॉइल कहां पर है? अगर हम याद करें तो इंडिया के नॉर्थ पोर्शन से अगर हम चले, जम्मू एंड कश्मीर से, एंड अपने ईस्टर्न स्टेट्स तक चले तो यहाँ पर हिमालयाज है।
यानी यहां पर हमें फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलता है, क्योंकि फॉरेस्ट सॉइल आपको माउंटेन रीजन में देखने को मिलता है एंड ये पूरा का पूरा माउंटेनियस पोर्शन है, तो यहाँ पे आपको फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलेगा इस तरीके से। ये पूरी की पूरी फॉरेस्ट सॉइल आपको देखने को मिलेगी। तो ये फॉरेस्ट सॉइल। अच्छा, एक चीज मैं एरिड सॉइल में बताना आपको भूल गया कि जो एरिड सॉइल्स होती हैं इनके लोअर होरिजन्स में देखो। लोअर होरिजन्स अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो पहले आएगा सरफेस, सरफेस के नीचे जैसे जैसे आप जाएंगे तो ये टॉप होरिजन है, ये मिडल होरिजन है, ये लोअर होरिजन है ना। तो आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे, एरिड सॉइल के नीचे जाएंगे, लोअर होरिजन्स में जाएंगे, तो आपको कंकड़ देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको कंकर कंटेंट देखने को मिलते हैं, कंकर कंटेंट्स इन आपको देखने को मिलते हैं कंकर कंटेंट्स इन लोअर होरिजन ऑफ एरिड सॉइल। एरिड सॉइल के लोअर होरिजन्स में आपको क्या देखने को मिलता है? कंकर कंटेंट। सवाल आया कि सर ये कंकर कंटेंट, कंकर आपको पता होगा दे आर थोड़ा सा लार्ज टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, ये बड़े बड़े होते हैं साइज में। एग्जाम्पल के तौर पे बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं वो कंकर टाइप के हैं, रोड़ी वगैरह आपने देखा होगा वो कंकर टाइप के हैं। एंड ये कंकर कंटेंट होता है बिकॉज ऑफ प्रेसिपिटेशन और सॉलिडिफिकेशन, प्रेसिपिटेशन और सॉलिडिफिकेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम के प्रेसिपिटेशन और सॉलिडिफिकेशन होने की वजह से हमें कंकर कंटेंट दिखता है। एंड क्योंकि कंकर कंटेंट है तो इसकी वजह से इनफिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाती है, यानी वाटर जो है वो नीचे की तरफ, अंदर की तरफ नहीं जा पाता, सिप इन नहीं कर पाता। एंड क्योंकि वाटर सिप इन नहीं कर पाता तो इसकी वजह से होता क्या है कि आपके जो सॉइल्स होते हैं वो ड्राइड रहते हैं। अब ड्राइड क्यों? क्योंकि भाई पानी नीचे नहीं जा पाया, पानी नीचे नहीं जा पाया तो ऊपर की सूरज की गर्मी की वजह से वो इवेपोरेट होकर चला जाएगा। तो आपकी पूरी की पूरी सॉइल जो होती है वो मेनली हाई टेम्परेचर पे होती है एंड इनफिल्ट्रेशन पॉसिबल, मतलब फिल्टर जो अंदर सिपिन है वो सिपिन नहीं हो पाई है वाटर कंटेंट। ये सिनेरियो हमें देखने को मिलता है एरिड सॉइल्स में। अगर आप टिलिंग अच्छी तरीके से करें, मतलब अंदर से, अंदर की जो नीचे की जमीन है उसको आप ऊपर की तरफ लेकर आए तो उसको हम कहते हैं टिलिंग। अगर टिलिंग को आप प्रॉपर तरीके से करो तो फिर फिल्ट्रेशन पॉसिबल हो पाएगी एंड इसकी वजह से होगा क्या कि आपका जो सॉइल होगा वो कल्टीवेबल बन जाएगा, फिर आप कल्टीवेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यही कारण है कि अगर आप अभी के टाइम में राजस्थान में जाएं तो आपको इवन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान में भी थोड़ा बहुत कल्टीवेशन देखने को मिलता है। फॉरेस्ट सॉइल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे एंड हमने फॉरेस्ट सॉइल के बारे में जाना है कि इसका क्या सिनेरियो होता है एंड मैंने ये भी बताया कि फॉरेस्ट सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर है। तो ये जो माउंटेनियस पोर्शन है हमारा नॉर्थ ऑफ द जम्मू से लेकर ईस्टर्न स्टेट्स तक, ये पूरा का पूरा हिमालयाज रेंज है एंड यहाँ पर हमें फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलता है, यहाँ हमें फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलता है। तो ये सारी की सारी चीजें हमने अब तक देख ली। टोटल मिलाकर बात करें तो हमने अभी तक 6 टाइप के सॉइल्स के बारे में स्टडी करा। वो 6 टाइप के सॉइल्स कौन कौन से हैं? एलुवियल सॉइल, जो कि आपको कहां देखने को मिलेगा? आपको ये जो प्लेन वाले पोर्शंस हैं, इन प्लेन पोर्शंस में आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा। फिर आपने देखा ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल आपको इन डेक्कन ट्रैप्स में देखने को मिलेगा। फिर आपने देखा रेड एंड येलो सॉइल, जो कि आपको यहां ईस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा एंड थोड़ा बहुत इधर भी। फिर आपने देखा लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल आपको वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलेगा एंड इसके बाद आपको रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलेगा। एंड ये आपका ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल एंड ये आपका एलुवियल सॉइल।
1 2 3 4 5 एंड ये 6। ये जो हमने किया है ये हमारा लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल्स की अगर हम बात करें तो इसके छोटे छोटे लम्ब्स हमें देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में ये बिखरी हुई दिखाई देगी। एंड ये कहानी है हमारे सॉइल्स की एंड सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन की। अब सवाल आया कि क्या सर सॉइल जो कि हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, जिससे हमें एग्रीकल्चर करते हैं, जिससे हमें खाने के लिए मतलब अलग अलग टाइप की वैरायटीज मिलती हैं, क्या ये सॉइल का खराबी भी होती है क्या? ऑफ कोर्स एवरीथिंग बियॉन्ड लिमिट्स हार्म्स द थिंग। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप क्या कहते हैं कप में पानी डालते जाओ तो क्या होगा? फाइनली कप फिल होगा एंड वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। कप के जो कैपेसिटी थी उसको हार्म कर दिया उसने। इसी तरीके से हम ह्यूमंस की ओवर एक्टिविटीज की वजह से, ग्रीड की वजह से ओवर एक्टिविटीज, एंड इन ओवर एक्टिविटीज की वजह से होता है सॉइल डिग्रेडेशन। एंड सॉइल डिग्रेडेशन में मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिलती है वो है हमारी सॉइल इरोजन। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉइल डिग्रेडेशन के बारे में। एंड सॉइल डिग्रेडेशन के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे ही। इसमें से कुछ रीजंस तो आप खुद भी सोच सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अपन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को फेंक देते हैं, वो क्या कर रहा है? हमारे सॉइल को खराब कर। माइनिंग कर दे, उससे क्या हो रहा है? सॉइल डिग्रेड हो रही है। ओवर ग्रेजिंग कर दे, इरिगेशन, ओवर इरिगेशन कर दे, वो सब सॉइल डिग्रेडेशन में मदद करती हैं, जो कि खराब चीज है। डिफॉरेस्टेशन सॉइल डिग्रेड करता है। जो कॉमन टाइप के सॉइल डिग्रेडेशन हमें देखने को मिलते हैं, कॉमन टाइप्स ऑफ सॉइल डिग्रेडेशंस, सॉइल डिग्रेडेशन वो कौन कौन सी हैं? पहली सॉइल इरोजन, दूसरी शीट इरोजन, तीसरी विंड इरोजन। ये कॉमन टाइप के सॉइल डिग्रेडेशंस हैं, ये आम तौर पे होता है। इन रियलिटी अगर मैं बात करूं तो सॉइल इरोजन एंड सॉइल फॉर्मेशन दोनों चीजें चलती रहती है। भैया ये सॉइल इरोजन तो आप बात कर रहे हो, बट ये सॉइल इरोजन है क्या? सॉइल इरोजन का मतलब है सॉइल की लेयर का हट जाना, इसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। अगर नेचर में हम देखें तो सॉइल इरोजन एंड सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल का हटना एंड सॉइल का बनना, ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलते रहते हैं। बट ड्यू टू सम एक्टिविटीज होता गया है, अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए, एग्जाम्पल के तौर पर लेट अस सपोज सॉइल इरोजन ज्यादा हो, तो क्या होगा कि वो सॉइल वहां से हट गई, तो वहां की जो सॉइल की प्रॉपर्टीज थी वो क्या हुई? खत्म हो गई, बोले तो सॉइल डिग्रेडेशन हो गया। तो सॉइल इरोजन, शीट इरोजन। शीट इरोजन का मतलब क्या है? शीट इरोजन का मतलब है कि वाटर के मूवमेंट की वजह से, लेट अस सपोज ये आपकी सॉइल है, मान लेते ये सॉइल की लेयर है, ये टॉप सॉइल है, एंड वाटर की मूवमेंट की वजह से हुआ गया कि ये जो आपकी टॉप सॉइल है, जो पतली सी शीट है वो फ्लो कर गई, वो हट गई यहां से। एंड क्योंकि यहां से ये हट गई तो क्या हम कहेंगे कि यहां पे शीट इरोजन हुआ है। तो शीट इरोजन अच्छी चीज है? नहीं भाई, बुरी है। क्यों? क्योंकि शीट इरोजन होने की वजह से जो ह्यूमस का कंटेंट है, मैंने ऑलरेडी बताया कि टॉप सॉइल में ह्यूमस कंटेंट होता है। अब शीट इरोजन होने की वजह से हुआ क्या कि आपका जो ह्यूमस का कंटेंट है वो हट गया, यानी कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो शीट इरोजन जो होता है वो होता है ड्यू टू वाटर, वाटर की वजह से। वही विंड इरोजन, नाम से पता चला है इरोजन का मतलब क्या है? आपकी मिट्टी का, टॉप सॉइल का हट जाना। एंड बिकॉज ऑफ विंड अगर हो रहा है तो हम इसको कहेंगे विंड इरोजन। अगली चीज जो सॉइल डिग्रेडेशन में देखने को मिलती है वो है गलीज, गली फॉर्मेशन। गली 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 है ना। गलीज का मतलब क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पे ये आपकी सॉइल है एंड इस सॉइल से कोई रिवर पास ऑन हो रही है, लेट अस सपोज कोई रिवर पास ऑन हो रही है,
एंड इसके पास होने की वजह से क्या हुआ कि यहां पे आपके क्रैक्स डेवलप हो गए, बड़े बड़े नैरो लॉन्ग क्रैक्स डेवलप हो गए। एंड ये जो इरेगुलर नैरो लॉन्ग क्रैक्स होते हैं इनको हम कहते हैं गलीज। क्रैक बोलना एक गलत शब्द है वैसे तो, क्योंकि ये क्रैक्स नहीं होते, ये बहुत सारा जो ऊपर का पोर्शन है, अब क्योंकि यहां से रिवर गुजर रही है तो गुजरते वक्त इसने क्या करा, ये सब कुछ को हटा दिया एंड पतला सा लॉन्ग कैनल टाइप का पोर्शन बना दिया पूरा का पूरा। उसकी वजह से इस चीज को हम कहते हैं गली। एंड एक गली फॉर्मेशन जो होती है वो लैंड की क्वालिटी को डिग्रेड कर देती है। अगर हम बात करें चंबल बेसिन में, मध्य प्रदेश वाला जो पोर्शन है चंबल बेसिन जो है, वहां पर इन्हीं गलीज को रवाइंस कहते हैं। रवाइंस कहते हैं कहां पे, चंबल बेसिन में, क्योंकि चंबल बेसिन में गली फॉर्मेशन हमें बहुत ज्यादा ही देखने को मिलता है। तो स्पेशली गली फॉर्मेशंस को वहां पे रवाइंस के नाम से जानते हैं। रवाइंस मतलब रिवर की वजह से हुई कोई खराब चीज, रवाइंस। तो ये गली फॉर्मेशन, ये भी आपकी सॉइल डिग्रेडेशन का ही पार्ट है। अब सवाल आया कि सर सॉइल डिग्रेडेशन को रोका कैसे जाए, क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें तो ये जितने भी हमने बातें करी ये सारे के सारे नेचुरल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सॉइल डिग्रेड होता है। सॉइल इरोजन नेचुरली ही होता है, शीट इरोजन ड्यू टू वाटर एंड विंड इरोजन ड्यू टू विंड। ये दोनों चीजें जो हैं ये आपके सॉइल इरोजन के ही पार्ट है, शीट इरोजन एंड विंड इरोजन। ये होता है आपका ड्यू टू वाटर, जबकि ये होता है ड्यू टू विंड। फिर हमने गलीज फॉर्मेशन की बात करी। अभी तक हमने जो भी सॉइल डिग्रेडेशन के लिए बात करा, हमने ये जो बात करा है ये आपके नेचुरल फैक्टर्स है। जो मैनमेड फैक्टर्स है वो मैंने ऑलरेडी बताया, जैसे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उसको फेंकना, फिर ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, ये सब क्या है, ये हमारे मैनमेड फैक्टर्स हैं जो कि हमारे सॉइल की क्वालिटी को, सॉइल को डिग्रेड करते हैं। अगर हम बात करें कंजर्वेशन कैसे किया जाए, किस तरीके से इस सॉइल को बचाया जाए, तो सॉइल को बचाने के लिए हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। उन स्टेप्स में क्या क्या चीजें, कंजर्वेशन टेक्निक्स। अगर हम कंजर्वेशन टेक्निक्स में बात करें तो अपन कंजर्वेशन टेक्निक्स, तो कंजर्वेशन में अपन कर सकते हैं टेरेस फार्मिंग, शेल्टर बेल्ट्स, स्ट्रिप फार्मिंग, कॉन्टूर फार्मिंग। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिन तरीकों से आप नेचुरली सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट कर सकते हो। नेचुरली होने वाले जो सॉइल इरोजन्स हैं या सॉइल डिग्रेडेशंस हैं इनको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग का मतलब क्या है कि टेरेस फार्मिंग, पहली चीज ये नॉर्मली हमें देखने को मिलता है, ये जो टाइप की फार्मिंग है ये हमें देखने को मिलता है हिली एरियाज में। हिली एरियाज में क्या करते हैं हम, जैसे ये हिल है, अब सिंपल सी बात है, अगर आप यहां पर प्लोइंग करें, खेत की जुताई कर रहे हैं अलोंग द स्लोप, तो पानी जब यहां से बहेगा तो पूरा का पूरा जो ह्यूमस है, जो पूरा का पूरा जो फर्टाइल कंटेंट है उसको लेता हुआ बह जाएगा। अब ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन हिली एरियाज को टेरेस के फॉर्म में कट करते हैं। एंड टेरेस के फॉर्म में कट होने की वजह से होगा क्या कि जब भी वाटर यहां से फ्लो करेगा तो वो यहां पे रुक जाए। वाटर फ्लो करेगा तो यहां पे ये जो स्ट्रेट एक प्लेन सरफेस जो है, इस सरफेस पर आपका वाटर जो है वो रुक जाएगा। इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से आपका जो वाटर है वो यहां के फर्टाइल कंटेंट को लेकर नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये सीढ़ियों की तरह बना रखा है, सीढ़ियां टेरेस, एंड इसीलिए इसको हम कहते हैं टेरेस फार्मिंग। शेल्टर बेल्ट्स,
शेल्टर बेल्ट्स का हम उपयोग उन जगहों पे करते हैं जहां पे स्टॉर्म्स या फिर विंड इरोजन होने के चांसेस ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे उड़ीसा वाला जो पोर्शन है, अगर आप देखें उड़ीसा आंध्रा वाला जो पोर्शन है, वहां पर बे ऑफ बंगाल से बहुत सारे टॉर्नेडो स्टॉर्म्स एंटर होते हैं, एंड उसकी वजह से जो ईस्टर्न घाट्स वाला जो सेक्शन है वहां पे कल्टीवेशन को अवरोध, कल्टीवेशन को रजिस्ट करता है वो। तो हम ऐसे पोर्शंस में क्या करते हैं, हम ट्रीज के बहुत सारे लेयर्स क्रिएट कर देते हैं, बहुत सारे ट्रीज के लेयर्स क्रिएट कर देते हैं, एंड इन ट्रीज के लेयर्स क्रिएट करने की वजह से होता क्या है, एंड यहां पे अपन कर रहे हैं फार्मिंग। अब इन ट्रीज के लेयर्स क्रिएट करने की वजह से हुआ गया कि अगर यहां से आपकी स्टॉर्म एंटर भी करेगी तो इन ट्रीज से टकरा कर रुक जाएगी, यानी अंदर में जो आपके छोटे छोटे कल्टीवेशन वाले जो फूड क्रॉप्स है, कैश क्रॉप्स हैं, ये आपके सेफ रहेंगे एंड दे विल स्माइल। ओहो, यानी आप देख सकते हैं कि इस शेल्टर ने क्या करा कि हमारे सॉइल को डिग्रेड होने से या सॉइल का इरोजन होने से बचा लिया। शेल्टर, इन्हीं को हम कहते हैं शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स क्या होती हैं, ट्रीज की बहुत सारी रोज क्रिएट करना जो कि आगे से आने वाले विंड्स, स्टॉर्म्स को रोक सके, इस चीज को हम कहते हैं शेल्टर बेल्ट्स। दोबारा, शेल्टर बेल्ट्स क्या है, ट्रीज की बहुत सारी रोज, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, और इसकी वजह से क्या होगा कि उधर से कोई भी विंड आ रही हो, स्टॉर्म आ रही हो, टॉर्नेडो आ रहा हो, उन सारी चीजों को ये रोक देंगे, एंड उस रोकने की वजह से जो इधर का पोर्शन है वो सेफ हो जाएगा। तो ये शेल्टर बेल्ट्स हैं, ये बचाने वाले बेल्ट्स हैं। स्ट्रिप फार्मिंग हमें देखने को मिलता है बड़े लैंड एरियाज में। बड़े लैंड एरियाज में हम क्या करते हैं कि कल्टीवेशन के लिए कुछ जमीनें छोड़ देते हैं, एंड बीच में छोटे छोटे स्टेप्स छोड़ते हैं फॉर ग्रासेस, एंड ये स्टेप्स, जो ये ग्रास के स्टेप्स हैं, ग्रास स्टेप्स, ये क्या करते हैं, विंड इरोजन से बचाते हैं, क्योंकि जब यहां से विंड फ्लो करेगी तो इन ग्रासेस की वजह से क्या होगी, वो स्लो डाउन हो जाएगी, एंड स्लो डाउन होने की वजह से यहाँ पे जो कल्टीवेशन कर रखी है हमने वो बेहतर रहेगी, कोई इरोजन नहीं होगा, कोई विंड यहाँ से लेयर्स को, मतलब सॉइल के लेयर्स को लेकर नहीं जाएगी। तो विंड इरोजन से हम बचा सकते हैं बाय डूइंग स्ट्रिप फार्मिंग, शेल्टर बेल्ट्स, टेरेस फार्मिंग। एंड अब फाइनली लास्ट जो तरीका हम अपनाते हैं इरोजन से बचाने के लिए वो है कॉन्टूर फार्मिंग। कॉन्टूर फार्मिंग में क्या होता है कि पहली बात तो कॉन्टूर फार्मिंग जानने से पहले आपको कॉन्टूर लाइंस पता होनी चाहिए। कॉन्टूर लाइंस होती क्या है, एग्जांपल के तौर पे ये हिल है एक या माउंटेन है एक, एंड ये लेट अस सपोज ये सी लेवल है, तो आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो इक्वल डिस्टेंस पर लाइंस क्रिएट करते हैं, एंड इन लाइंस को हम कहते हैं कॉन्टूर लाइंस, जो कि हमें अबव सी लेवल बताने में मदद करता है कि एक पर्टिकुलर पोर्शन सी से कितनी ऊपर है। तो कॉन्टूर लाइंस बेसिकली क्या होती हैं कि दे आर हॉरिजॉन्टल लाइंस विच आर यूज्ड टू मेजर द अबव सी लेवल हाइट्स। सी लेवल के ऊपर की जो हाइट्स होती है उनको मेजर करने के लिए जो लाइंस क्रिएट की जाती हैं, इमेजनरी लाइंस होती हैं, एंड इन्हीं लाइंस को हम कहते हैं कॉन्टूर लाइंस। तो कॉन्टूर लाइंस के अलोंग अगर हम प्लोइंग करें तो इसका फायदा मिलता है। अगर आपने बाई चांस कॉन्टूर लाइंस है ये एंड इनके अलोंग प्लोइंग कर दिया, इनके अलोंग कल्टीवेशन करेंगे आप, तो फिर जो वाटर फ्लो डाउन करेगा वो वहां पर आपका ह्यूमस कंटेंट या फिर कह लो जो फर्टाइल कंटेंट है उसको लेकर आएगा, एंड इसकी वजह से उस पर्टिकुलर पोर्शन में आसानी से खेती हो पाएगी। कॉन्टूर फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, ये वाटर की वजह से होने वाले जो इरोजन्स हैं उनसे सेफ गार्ड करने के लिए, जबकि शेल्टर बेल्ट्स एंड स्ट्रिप फार्मिंग ये आपके विंड इरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, तो अभी हम लोगों ने इरोजन्स के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब डीन्यूडेशन ऑफ द टॉप सॉइल। दोबारा, डीन्यूडेशन ऑफ द टॉप सॉइल। ये जो डीन्यूडेशन है वो वाटर की वजह से हो सकता है, अगर वाटर की वजह से हो तो शीट इरोजन कहेंगे, विंड की वजह से हो तो विंड इरोजन कहेंगे। फिर हमने गलीज के बारे में पढ़ा,
सॉइल इरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं हम? टेरेस फार्मिंग, कॉन्टूर फार्मिंग। मोस्टली सॉइल इरोजन वाटर की वजह से देखने को मिलता है हमें हिली एरियाज में, तो हिली एरियाज में हम टेरेस फार्मिंग करते हैं, कॉन्टूर फार्मिंग करते हैं, ताकि वाटर की वजह से इरोजन बच सके। एंड दूसरा शेल्टर बेड्स, सिप फार्मिंग, ये विंड इरोजन से बचाने के लिए होते हैं। एंड ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी है कि कंजर्वेशन टेक्निक्स क्या क्या अपनाया जा सकता है। ओके, तो फाइनली हमने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर को एंड कर दिया इस टॉपिक के साथ। दोबारा क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्स कंजर्वेशन से पहले हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, क्लासिफिकेशंस ऑफ द रिसोर्सेज। फिर हमने कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा, प्लानिंग के बारे में पढ़ा, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बीच क्या रिलेशन है इसके बारे में पढ़ा। फिर हमने लैंड एज अ रिसोर्स पढ़ा एंड फिर फाइनली सॉइल एज अ रिसोर्स पढ़ा। हमने क्लासिफिकेशंस देखे एंड क्लासिफिकेशंस के बाद फाइनली लास्ट में देखा कि सॉइल कंजर्वेशन कैसे करते हैं एंड वगैरह वगैरह। और इस तरीके से हमने इस चैप्टर को कर दिया फिनिश। माइट बी ये सारा का सारा जो भी कुछ हमने पढ़ा है ये सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज वीडियोस को शांति से देखो भाई, 10-15 जगहों पे दिमाग रखकर अगर आप वीडियो देखोगे कोई फायदा नहीं है। तो थोड़ा सा सेपरेट होके वीडियोस को देखो, शांति से एक एक चीज समझो एंड अगर आप देखोगे बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज्ञान बांटो भाई। ज्ञान बांटने से या ज्ञान शेयर करने से बढ़ता है, तो इसीलिए वीडियोस को शेयर करो। ठीक है, थैंक यू।